झारखंड सचिवालय की जो अगली कड़ी हम लोगों की वो है एक पथिया डोंगल महुआ। और इसमें से जो पहला पोएम है हामनी साब एक। तो हामनी साब एक का शीर्षक ऐसा क्यों है और कैसे इसको हामनी साब एक के बारे में बतलाया गया है, श्रीनिवास पानोरी जी के मतलब शब्दों में हम उनको देखेंगे। तो सीधा देखते हैं। एक 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 हामनी सब एक। एक 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 का मतलब बोला यहाँ पे हर किसी को, चाहे वो कपड़े के रंग से अलग हो, है ना, या फिर वो एक एक एक, है ना, तो सब कपड़े के रंग से अलग हों या फिर उनका खाने पीने का तरीका अलग हो, उनका चलने फिरने का तरीका अलग है, उनका सांस्कृतिक रवैया अलग है, या फिर उनका अपना इबादत करने का तरीका अलग है, जो कुछ भी है, लेकिन सब एक है। आगे समझेंगे। भिनु भिनु बोली बाखा, मतलब भिनु भिनु मतलब अलग अलग, बोली भाख मतलब भाषा, ताव हमने एक, तब भी हम लोग एक हैं। आप देखेंगे कि अगर इंडिया में पूरा भ्रमण करेंगे तो आप मेघालय में अलग भाषा बोला जा रहा है, असम में असमिया बोला जा रहा है, बंगाल में बंगालिया बोला जा रहा है। आप साउथ में जाएंगे तो चेन्नई, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह हर जगह अलग अलग भाषा बोला जा रहा है। तो ये सब अलग भाषाओं के बावजूद भी सब क्या कहते हैं कि हम इंडियन हैं, वी आर इंडियंस। आप नॉर्थ इंडिया में जाएँ, कश्मीरी है, राजस्थानी है, पंजाबी है, डोंगरी है, जो कुछ भी है, इसके बाद भी कहते हैं कि हम लोग सब एक हैं। भेनु भेनु भेक, भेक मतलब होता है वेशभूषा। आप जाएंगे तो देखेंगे राजस्थानी का अलग पहनावा ओढ़ा हुआ है, कश्मीरी का अलग पहनावा ओढ़ा हुआ है। आप सेवन सिस्टर्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे अलग पहनावा ओढ़ा हुआ है। आप नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो यहाँ अलग पहना हुआ है। हमारे झारखंड में आएंगे तो यहाँ पे अलग पहनावा ओढ़ा हुआ है। इसके बाद भी हम लोग सब एक हैं। एके रकम घर द्वार, एके रकम गांव, एके रकम शादी ब्याह, एके रकम भाव। कहता है कि एक ही जैसा सब कुछ, एक जैसा ही घर होता है। देखें सारे घर में वही खिड़की, वही दरवाज़ा होता है। सब घर में लगभग वही पुट्टी टाइल्स जो कुछ भी है। मतलब घर जो बेसिक काम है, धूप से, बारिश से, आंधी से और जंगली जानवर से और भी जीव जंतु से बचाने का रक्षा करता है, तो वही घर सबका काम करता है। एक ही जैसा सबका गांव भी होता है। गांव में खेत खलिहान, किसान वगैरह सब कुछ मौजूद होता है। इसके अलावा एक ही रकम शादी ब्याह, सब शादी में गाने ढोल बाजे ताशे नगाड़े बजाए जाते हैं। और सारे शादी में बड़ी बात यह है कि लड़का लड़की को ही लाता है ना। तो एक ही जैसा शादी है। एक ही रकम भाव, भावनाएं भी एक ही जैसा इसके। एक ही रकम पूजा पाठ तीर्थ यात्रा, एक 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 एक, है ना। कहने मतलब कि एक ही रकम पूजा पाठ, सब लोग पूजा पाठ कर रहा है। सुबह उठ रहा है तो मुस्लिम नमाज़ पढ़ रहा है, सुबह उठ रहा है तो हिंदू भाई लोग अपना जो है सो मस्जिद मंदिर में जा कर के वहाँ पे प्रार्थनाएं कर रहा है। सुबह उठ रहा है तो गुरुद्वारे में जाके वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अपना हर किसी का बटा हुआ है, सुबह से शाम तक ये लोग, है ना, हर कोई अपने अपने कामों में बटे हुए हैं, पूजा पाठ में। तीर्थ यात्रा एक, सबका जो तीर्थ है एक जैसा है। कोई जो है सो मक्का जा रहा है तो कोई जो है सो पूरी जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है ना। तो हर तरह से सबका अपना एक ही जैसा है। जे ईंटें मंदिर मस्जिद वह ईंटें चर्च। जिस ईंटा से मंदिर बनाते हैं या मस्जिद बनाते हैं, उसी ईंटा से हम लोग चर्च भी बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है जे अर्थ है पुराण, पुराने वह अर्थ, जैसन उपदेश भोला पादरी वैसन पंडित दैत, एक एक एक। कहने मतलब क्या है कि जो अर्थ है पुराण, जो पुराण कहता है ना, वही अर्थ पुराण का है। और जैसा उपदेश भोला पादरी देता है, मतलब सीधा साधा पादरी दे रहा उपदेश, वैसा पंडित भी देता है। सब एक 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 है। हमने संगे वह बात दूर जतना जैर से पात। कहना मतलब कि हमने संग वो सारे कुछ सब जुड़ा हुआ है। जो जितना दूर है, जो जितना गहराई है, उनकी जड़ उतनी मजबूत है। मतलब जड़ से लेकर के पात तक, मतलब जड़ से लेकर के पत्ता तक सब एक है। रकत दुयो के एक, एक एक एक। रकत मतलब हुआ यहाँ पे खून, है ना, मतलब सबका खून एक है ना, और सब एक है। साधनक धरती हमनी पूर्वी, सुंदरक सुंदर फूल, बंधुतेक नदी हमनी बांधी, आपन असधी कुल। क्या बढ़िया बात बता रहा है कि साधनक धरती हमनी पूर्वी, ये जो साधना की धरती है ना, और सुंदर सुंदरक सुंदर फूल, यहाँ पे जो पूरा भरा पड़ा है सुंदर सुंदर फूल से। बंधुतक नदी हमने बांधी, बंधुतक मतलब होता है बंधु वाली नदी। हम लोग
हम लोगों ने जो बांधा है ना, अपन असधि कुल, जो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं हम लोग। कहता है कि निष्ठांक धरती हमने करी शांतिक व्याखी एक एक एक। कहता है कि हम लोग निष्ठापूर्वक धरती को हमने जो किया है ना, वो शांतिक सब कुछ अपने लायक हम लोगों ने बनाया है। सब हम लोग एक 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 हैं। आगे देखेंगे, कहाँ गया, एक सेकेंड। आगे क्या कह रहा है कि एक एक पानी माटी प्यासे, है ना, एक एक पानी मेटू प्यासे, एक ही पानी है, वही प्यास बुझा रहा है। चाहे वो कोई हिंदू पिए, चाहे सिख पिए, चाहे क्रिश्चन, चाहे मुस्लिम, या फिर नीची जाति के जो कुछ भी है, चाहे कोई जीव जंतु है, लेकिन सबको प्यास कौन बुझा रहा है? पानी। और पानी का जो कम्बिनेशन H2 है, तो एक ही पानी है और वही प्यास बुझा रहा है। सात्यक माटी बास, सात्यक मतलब होता है सत्य, है ना, सत्य का ही वास है। कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, तो कहता है सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। उसी तरह से कह रहा है सत्य माटी बास। दुखे खेते हमनी करी मीठा आनंदक चास, दुख की खेती हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग जो चास मतलब होता है खेती करना, जैसे हल चलाते हैं ना, उसको चास कहते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, मीठा आनंदक चास मतलब, और हम लोग जो फिर आनंद लेते हैं उसका, वही हमारा चास है। हमने देखी एके अनेक, अनेके देखी एक। हम लोग अनेक में एक देखे और एक में अनेक देखे हैं। एक 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 सब एक 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 हैं। हमने माझे कुछ बांदर, है ना, कहता हम लोग के बीच में कुछ बांदर है। चीरे खातिर माए का चार, जो माँ का आंचल चीरने फाड़ने के लिए, चीर हरण करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे बड़ी बात है कि हमने मांझे कुछ बांदर, हम लोग के मांझे मतलब बीच में कोई बंदर है। किसका चर्चा कर रहा है? वैसे उन्मादी लोगों का चर्चा कर रहा है, जो हिंदू या मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर, जाति विशेष के नाम पर, उनके पहनावे ओढ़ावे के विशेष के नाम पर, उनके खान पान, उनके इबादत, उनके प्रार्थना स्थल के लेकर के जो उन्माद फैलाते हैं, जो दंगा फसाद फैलाते हैं, जो झगड़ा फैलाते हैं, जो एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी व्यू से हो, चाहे वो अपने मतलब रोटी सेकने के व्यू से हो, अपने पॉलिटिकल व्यू से हो, इसके अलावा जिस भी फ़ायदे के लिए हो, चाहे ज़मीन जायदाद के फ़ायदे के लिए हो, है ना, पैसे कौड़ी के लिए फ़ायदे से हो, हर चीज़ में वही कह रहा है कि हमने मांझे कुछ बांदर, हम लोग के बीच में कुछ ऐसे उन्मादी लोग हैं, है ना। जीरे खातिर माया का अचार, जी यहाँ माया का अचार का मतलब ये है कि माँ का आंचल सिर्फ चीरना नहीं, इसका मतलब ये भी कि जो इस देश में पूरा जो अमन और शांति बना हुआ है, इसको जो बीच में तोड़ फोड़ करने की जो कोशिश की जा रही है, या कोशिश किया जाता आ रहा है हमेशा से, उगलत जहर लागवत आएगा। कहता वे लोग जहर उगलते हैं और आग लगाते हैं, कुछ भी भड़काऊ भाषण देते हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं, एक दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, फिर वहीं से दंगा शुरू होते हैं, वहीं से भेदभाव शुरू होता है, वहीं से लोगों के दिलों में जो है कीना पैदा होता है, और वहीं से टूट पैदा होता है। रचत नरमेध एक 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 हमने सब एक। कहता है कि नरमेध मतलब होता है कि कुछ कूटनीति टाइप का, कि और वहीं से वो कूटनीति रचता है अपने किसी भी क्षेत्र में फ़ायदे के लिए, चाहे वोट बैंक का हो, किसी भी मामले में हो। कहता हम लोग सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये जो पोएम है आज के डेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पोएम को हर किसी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, और अपने आप को काबू में रखना चाहिए, और हर तरह के उन्मादी लोगों से बचना चाहिए, हर तरह के उन्मादी लोगों के बहकावे में आने से रुकना चाहिए। सच सत्य की जांच होनी चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, और हमेशा एक होके, नेक बन के, और पूरे हिंदुस्तान के साथ चलना चाहिए। ये पोएम यहीं तक है। अगले कड़ी में हम लोग मिलेंगे अगले पोएम के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।